टीकमगढ़ जिले के बलदेवगढ़ क्षेत्र के इल्मना गांव में सरकारी जमीन पर पटवारी के द्वारा चढ़वाया गया पट्टा, जो कि 1981-82 से फर्जी दस्तावेजों में चढ़ा हुआ पाया गया, जबकि तत्कालीन एसडीएम ने 1990 से 1997 तक मध्य प्रदेश शासन में यह भूमि दर्ज है। इसके बावजूद भी भानु प्रसाद तिवारी द्वारा एसडीएम को जबरदस्ती सरकारी भूमि कब्जा कराने हेतु और मीडिया में गलत खबर चलाने पर एसडीएम संजय जैन द्वारा जिले के पत्रकारों को बुलाकर ऐसी चीजों से अवगत कराया गया, जो ग्रामीण स्तर के पत्रकारों को एक चेतावनी देकर कि अगर किसी गलत खबर को प्रसारण करने पर चाहे मीडिया का हो या फिर आम जनमानस हो, प्रशासनिक अधिकारियों पर आरोप लगाता है और एक पक्षीय खबर चलाता है तो ऐसे लोगों पर वैधानिक कार्यवाही की एसडीएम ने भूमिका बनाई है, जहां पर पत्रकार निरपेक्ष होते हैं और अगर अधिकारियों के खिलाफ बगैर आरोपों की खबर चलाने लगे तो ऐसे पत्रकारों पर वैधानिक और जो फर्जी तरीके से सरकारी भूमि पर कब्जा किए हैं, ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई हम करेंगे। जैसे कि एक निजी पत्रकार द्वारा हमारे ऊपर खबर का प्रसारण किया गया है, ऐसे में पत्रकारिता जगत पर सवाल खड़े होते हैं और साथ ही में पत्रकारों को चौथा स्तंभ कहा गया है और पत्रकार ही अधिकारियों को टारगेट बना ले तो ऐसे पत्रकार किस काम के। ऐसे में नामी ग्रामी पत्रकारों पर सवाल खड़े होते हैं कि जो निरपेक्ष भाव से पत्रकारिता कर रहे हैं, ऐसे में ग्रामीण स्तर के पत्रकार पत्रकारिता जगत को कलंकित कर रहे हैं। ऐसे में उनके चैनल हैं और पत्रकार साथी जिसके पास डिग्री हो, कम से कम ऐसे पत्रकारों को पत्रकारिता लाइन से बाहर निकाले। सब बताएंगे जो क्या मामला आया था आपके सामने और किन लोगों ने आपके ऊपर आपत्तिजनक खबर चलाई है, क्या पूरा मामला है? इसमें जो वीडियो मैंने देखा है न्यूज़ चैनल के माध्यम से, उसके बारे में मैंने पता किया तो पता चला कि एक भानु प्रसाद तिवारी हैं, ग्राम इमलाना के हैं। इनके 3 प्रकरण मेरे कोर्ट में चल रहे थे, एसडीएम कोर्ट में। तो इसमें लगातार पेशियाँ हो रही थी और जब पिछले 6-7-8 महीने से लगातार केस चल रहे हैं, मैंने इनमें लगातार सुनवाई की। सुनवाई के पश्चात इनके 3 प्रकरणों में से एक प्रकरण जो सही था, विधिक था, जो इनके पक्ष में होने लायक था रिकॉर्ड सुधार का, मैंने वो रिकॉर्ड सुधार इनके पक्ष में किया। वो मैंने 2 तारीख को किया है। इसके पूर्व एक और प्रकरण था जिसमें 24 तारीख को आदेश हुआ है। 24 तारीख ये आदेश और 2 तारीख का एक अन्य प्रकरण था जिसमें आदेश होना था। जो 24 तारीख के बाद आदेश है और जो 2 तारीख का आदेश है मेरा, उसमें इन्होंने एक प्रकरण में ग्राम इमलाना की भूमि खसरा नंबर 443/1 रकबा 1.405 हेक्टेयर पे, जो कि इन्होंने जो रिकॉर्ड उपलब्ध कराया है उसके हिसाब से वर्ष 1985-86 से लगातार 90-91 तक मध्य प्रदेश शासन दर्ज रहा है शासकीय मद में। इसके बाद इन्होंने तत्कालीन हल्का पटवारी के साथ मिलकर राजस्व रिकॉर्ड में आपराधिकृत तरीके से हेरफेर कराकर शासकीय भूमि को खुर्द-बुर्द करने के आशय से दुराशय से इन्होंने अपना नाम हस्तलिखित खसरे में वर्ष 1991-92 में 443/1 रकबा 1.405 हेक्टेयर पर दर्ज कराया। इस दौरान इनने शासन से मिलने वाली योजनाओं का लाभ आपराधिक रूप से लिया, अनुचित तरीके से लिया, दुराशय की भावना से लिया। ये रिकॉर्ड इनके नाम 2004-05 तक दर्ज रहा। इसके बाद जो भी खसरा रोस्टर हुआ, तत्कालीन हल्का पटवारी को इनके रिकॉर्ड में गड़बड़ समझ में आई, उसने उठा के राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त कर दिया और उसको उठा के वापस मध्य प्रदेश शासन कर दिया। वर्तमान में ये रिकॉर्ड अभी भी मध्य प्रदेश शासन 443/1 रकबा 1.405 हेक्टेयर ग्राम इमलाना का आज भी मध्य प्रदेश शासन दर्ज है। इसी आधार को लेकर इन्होंने एक प्रकरण मेरे रिकॉर्ड सुधार का एक प्रकरण मेरे न्यायालय में चलाया। मैंने उसमें विधिवत सुनवाई की, इनको पक्ष रखने का मौका दिया। ये पेशियों पर उपस्थित हुए, इनके संबंध में दस्तावेज मांगे गए, इनसे पूछा गया कि आपको क्या उस दौरान कोई पट्टा मिला था, अगर आपको पट्टा मिला है तो पट्टे की प्रति उपलब्ध कराएं। उसके संबंध में दायराबंदी की प्रमाणित कॉपी और जो पट्टा आदेश जारी हुआ है उसके संबंध में पट्टा आदेश की प्रमाणित कॉपी उपलब्ध कराएं। कई बार समय देने के बाद उन्होंने नहीं उपलब्ध कराया। फिर एक दिन उपस्थित हुए, बोले कि सारा रिकॉर्ड हमारे घर में आग लग गई थी, पूरा रिकॉर्ड जल गया। उनको इसके बारे में बताया गया कि आपका घर का रिकॉर्ड जला है, लेकिन आप ये नकल शासकीय रिकॉर्ड, शासकीय जो रिकॉर्डशालाएँ हैं टीकमगढ़ में या बलदेवगढ़ में, वहाँ पे जाकर संपर्क करें, वहाँ भी रिकॉर्ड रहता है, आपको प्रमाणित नकल मिल जाएगी। लेकिन आज दिनांक तक इनने कोई नकल नहीं खिलाई। इससे सिद्ध हो गया, मैंने आदेश पारित किया कि ये इनकी फर्जी प्रविष्टि थी, आपराधिक प्रविष्टि थी। तत्कालीन हल्का पटवारी के साथ मिलकर इन्होंने राजस्व रिकॉर्ड में हेराफेरी करके अपना नाम दर्ज कराया, शासकीय योजना का गलत तरीके से लाभ लिया। इसके संबंध में मैंने इनको वार्निंग दी थी कि मैं आदेश पारित करूँगा और आपने जो राजस्व रिकॉर्ड में हेराफेरी कराई है तत्कालीन हल्का पटवारी के साथ मैं आप पे आपराधिक प्रकरण दर्ज करूँगा। इसी बात को लेके ये डर गए और उन्होंने एक
प्रायोजित खबर बनवाई मेरे खिलाफ, जो कि न्यूज़ चैनल के माध्यम से चली है। उसमें जो खबर बनाने वाले हैं, मेरे जो पत्रकार बंधु हैं, उस खबर बनाने से पहले इन्होंने मेरा कोई पक्ष नहीं जाना, ना मेरे से कोई बात की, ना मेरी उसमें कोई बाइट ली गई। सीधा सीधा इनके कहने पर खबर बना दी गई। इससे स्पष्ट होता है कि ये पूर्वाग्रह है, ये प्रायोजित खबर है। इस तरह इन्होंने मीडिया ट्रायल करके एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को बदनाम करने की, उसके सार्वजनिक जीवन को प्रभावित करने की पूरी साजिश की है। इसके लिए मैं इनके खिलाफ सिविल कोर्ट में भी जाऊंगा, मानहानि का प्रकरण भी दर्ज करूंगा। ये न्याय व्यवस्था में स्पष्ट सिद्धांत है कि अगर कोई व्यक्ति मेरे आदेश से संतुष्ट नहीं है तो अपील का प्रावधान है। अगर रिकॉर्ड दुरुस्ती का आदेश था और ये मेरे आदेश से सहमत नहीं थे तो इन्हें माननीय कलेक्टर कोर्ट में आवेदन। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए टीकमगढ़ से मनोज सिंह की रिपोर्ट।